हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 9th वीडियो पढ़ रहे थे और किसी कारणवश टेक्निकली बीच से वो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम कट गया। तो मैं उसका रेस्ट पार्ट 9B नाम से, जैसा हमेशा करता हूँ कि अगर कोई वीडियो किसी वजह से कट जाए तो उसको 2 पार्ट में बना देते हैं। तो सेकेंड पार्ट में अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, under the action of given coulombic force the acceleration of an electron is 2.5 into 10 to the power 22 meter per second square, then the magnitude of the acceleration of proton under the action of same forces nearly। देखो, फोर्स चार्ज सेम होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो कह रहा है कूलम्बिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर होगा कूलम्बिक फोर्स ऑन प्रोटॉन, दोनों पर सेम होगा। फोर्स का फॉर्मूला हो गया, फोर्स का कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उधर हो गया मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन खुद क्वेश्चन में दे दिया था, 10 to the power 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख लिए। इसमें एम ई बटा एम पी कितने के इक्वल आ जाएगा, देखें जरा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 to the power -31, 1.66 इंटू 10 to the power -27, 2.5 10 to the power 22, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कटा इससे 10 to the power 27 और ये 4 आ गया, 4 से कटा तो 10 to the power 18। अब बचा 9.1 2.5 बाई 1.66 इंटू 10 to the power 18, कितना हो जाएगा, लगभग 22.5 बाई 1.6 10 to the power 18, 225 बाई 16 10 to the power 18। नियरली निकालना, एग्जैक्ट निकालना है तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, एग्जैक्ट वो आ जाएगा। चूँकि मुझे बोर्ड पे तुरंत करंट कैलकुलेशन करना है तो मैं अप्रोक्सीमेशन करके उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। 116 और बचा 665, 4 फिर 1 तो 0 और 6 इंटू 10 to the power 18, यानी 1.406 इंटू 10 to the power 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया कि अगर जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था उतना ही फोर्स प्रोटॉन पे लगेगा, तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा लगभग 1.4 इंटू 10 to the power 19। सीखे इतना, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन का मूल बात यही था कि जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है उतना फोर्स प्रोटॉन पे, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम होता है। लेकिन फोर्स सेम लगे और मास डिफरेंट है दोनों का, तो सेम फोर्स अलग अलग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा दोनों में। फोर्स इक्वेट कर दिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन पता, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट कर दिए। लगभग नियरली में लाना था तो आया 1.4 इंटू 10 to the power -19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडक्टर हैज़ बीन गिवन अ चार्ज -3 इंटू 10 to the power -7 कूलम बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स। Mass increase of the conductor and the number of electrons added to the conductor equal to। कह रहा है कि चार्ज निगेटिव दिया गया। निगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन उस पर आया हो, वो दिया नहीं हो, इलेक्ट्रॉन लिया हो उसने। तो इलेक्ट्रॉन लिया है तो निगेटिव चार्ज आया उस पर। अब कह रहा है कि निगेटिव चार्ज आया, Q इक्वल टू -3 इंटू 10 to the power -7 कूलम। Q बराबर पड़े थे एनी, Q इक्वल टू एनी हो गया, N
1.6 10⁻⁻19 कूलम, 3 × 10⁻⁻7 कूलम। n इक्वल टू ये भी e का वैल्यू माइनस में ही यहाँ आएगा। n इक्वल टू 3 × 10⁻⁻7 बाई 1.6 10⁻⁻19, 330/16 10⁻12 है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया। n का वैल्यू तो निकाल लिए मैंने, तो और सॉल्व कर दीजिए। 30/16 कट के आ गया 15/8 है, 15/8 × 10⁻12 है, इतना इलेक्ट्रॉन्स ये आंसर हुआ। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का मास हम निकाल देंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने के बराबर हो जाएगा? 15/8 × 10⁻12 है, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है इतना kg। आ गया निकल करके 9.1, 15 × 9.1/8 इंटू 10⁻12 है, कितना आ जाएगा? -19 kg। यानी मास भी निकल गया, गुना भाग आप कर लोगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकल गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 15/8 × 10⁻12 है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 15 × 9.1/8 × 10⁻⁻19 kg। चल, यह एक आसान सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज इन कूलम्ब ऑफ 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है कि 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन ने मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। तो कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू टोटल मास बटा वन इलेक्ट्रॉन का मास, तो इक्वल टू 75/9.1 10⁻31 इतना इलेक्ट्रॉन्स आया। चार्ज बराबर पढ़े थे Q इक्वल टू n × E, n मिला हुआ है 75/9.1 और E का 1.6 है, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस भी लेंगे, 10⁻⁻19 कूलम। मल्टीप्लाई कर दिए 75 × 16/91 और इंटू आगे माइनस रहेगा 10⁻12 है, इतना कूलम। कैलकुलेट कर दीजिए, जितना आएगा कैलकुलेट करके वो इसका आंसर हो जाएगा। कह है कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्बिक फील्ड ऑफ चार्ज प्लस Q, a charge minus Q is moving around it in elliptical orbit। एक प्लस Q चार्ज है, इसके चारों तरफ एक एलिप्टिकल पाथ पर माइनस Q चार्ज रोटेट कर रहा है। तो बताना है कि चार्ज स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, दूसरा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, और उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और उसके बाद हो जाएगा लीनियर स्पीड ऑफ चार्ज, ये है जो कांस्टेंट होगा। कह रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से r डिस्टेंस पे हम लेते हैं, r डिस्टेंस पे, या डिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं इस डिस्कशन में, क्योंकि r इन्वॉल्व हो जाता, ये सर्कुलर रहता तो लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट हो जाता, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी सब कांस्टेंट हो जाता। लेकिन एलिप्टिकल पाथ पे है तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कह रहा है एफ एक्सटर्नल 0 तो dp/dt इक्वल टू 0, dp इक्वल टू कॉन्स्टेंट है,
P इक्वल टू क्या हो गया, मोमेंटम बराबर हो गया कांस्टेंट, dp इक्वल टू कांस्टेंट p, dp इक्वल टू 0 हो गया, p इक्वल टू कांस्टेंट, तो मोमेंटम क्या रह गया, कह रहा है कि p कांस्टेंट, पी आई बराबर पी एफ। p क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो एक क्लियर हुआ कि इसमें कौन सा है जो कौन सेम रह जाएगा, तो कह रहा है इस केस में लीनियर मोमेंटम है वो सेम कांस्टेंट रह जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। अ चार्ज q, स्मॉल q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स। If the net electrical force on Q is 0, then Q by Q equal to, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन एक बनाया आज कह रहा है कि इसके फर्स्ट पार्ट में वीडियो के कि यहाँ नेट फोर्स 0 हो ए पर, एफ ए नेट इक्वल टू 0। यहाँ पर दो फोर्स लगेगा, एक क्यूब के चलते और ये दोनों क्यूब के चलते। कह रहा है कि मान लो ये दोनों क्यू का फोर्स इस तरह अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्यू और क्यू का फोर्स यहाँ से जो है ये रिपेल करेगा। इसको F1 नाम दिए, तो इधर हो गया √2 F1 और इसको नाम दिए F2। √2 देख कितना निकल क्या, कह रहा है कि F2 इक्वल टू √2 इंटू F1। F2 कौन सा है, ये Q और Q के बीच का फोर्स है, ये L है, L तो हो गया √2L 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बटा √2L का स्क्वायर। F1 का कितना हो गया, F1 ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बटा L स्क्वायर लिख दिए। F1 ये दोनों के बीच का दूरी L और ये दोनों के बीच का √2L है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कट गया, यहाँ से Q कट गया, L स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से। 1/2 इक्वल टू √2Q, हाँ 1/2 इक्वल टू √2Q। और चार्ज जहाँ तक बात है, दोनों अगर विधिवत लिखें तो F नेट 0, दोनों चार्ज का रेशियो, यहाँ तो ये दिया नहीं था कि ये Q निगेटिव है, तो ऐसे में इक्वलाइज ना करके काम वही करेंगे, F नेट 0 कर रहा है, दोनों फोर्स जोड़ कर 0 करेंगे ऐसे। तो कह रहा है जोड़ कर 0 करेंगे तो अपोजिट ले जाने पे यहाँ माइनस आएगा, इधर एक Q बचा था, Q बाई Q इक्वल टू -2√2, ये रिजल्ट निकल कर आया। Q और बटा ये स्मॉल q करें तो आया -2√2। तो कह रहा है कि दो कॉर्नर पे एक जैसा चार्ज, दो पर दूसरे जैसा चार्ज, फिर भी नेट फोर्स हो एक कॉर्नर पे 0, तो Q कैपिटल Q बाय स्मॉल q रेशियो कितना आया, -2√2। और नेक्स्ट में एक आसान सा क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम एंड ऑब्जेक्ट B हैज़ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। चार्ज एट B QA इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम, QB इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम। कह रहे ये क्वेश्चन तो फंसाने के लिए दिया गया है। जब दो चार्ज के बीच फोर्स लगेगा तो जितना फोर्स A लगाएगा B पर उतने फोर्स लगाएगा B A पर, बस डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा, यानी दोनों के बीच ये रिलेशन आ जाएगा, दोनों फोर्स सेम होगा। ये हो गया F ऑन B ड्यू टू A और ये हो गया A फोर्स ऑन A ड्यू टू B। तो दोनों में सिर्फ साइन का अंतर, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव हो जाएगा, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो गया,
बी नंबर। कह रहा है दो चार्ज के बीच फोर्स हमेशा इक्वल ही लगेगा, जितना ए बी पर लगाएगा उतना बी ए पर, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसीलिए माइनस आ गया आगे में और लिखे हम लोग उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर चार्जेस आर इन द रेशियो 2:3। इफ दे आर एट 1 मीटर डिस्टेंस देन फोर्स बिटवीन देम। देखो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक 2x और एक 3x, दो भाग में इसे बांटा गया, दोनों जोड़कर हो गया 1 माइक्रोकूलम, तो हो गया x इक्वल टू 1/5 माइक्रोकूलम। अब दोनों चार्ज में a और b पे ऐसे रखे, 20 का दूरी है 1 मीटर, एक q1 हो गया 2x यानी 2/5 माइक्रोकूलम, q2 है 3x है 3/5 माइक्रोकूलम। फोर्स कह रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 2/3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और 3/5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका हो गया 9 इंटू 10⁹ और 6/5 है 25 और बाकी 10 टू दी पावर कितना आ गया 6 -12 है, ये आ गया निकल करके 54/25 इंटू 10⁻³ न्यूटन है। सॉल्व कर लें 25 2.4 तो कितना आंसर आ गया 2.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन। Two equal charges as separated by a distance d, a third charge on perpendicular bisector of line joining charges and at x distance from center will experience maximum coulomb force when x equal to। कह रहा है कि एक क्वेश्चन कि टू चार्ज सेपरेटेड एट डिस्टेंस d, दो चार्ज है इक्वल चार्ज है, ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर ये दोनों चार्ज से यहाँ कोई थर्ड चार्ज रखें तो ये फोर्स ऐसे लगा, ये एक्स डिस्टेंस पर है, ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट बीच में आएगा एफ, तो बीच का फोर्स हो गया 2F, ये हो गया 2F, ये एंगल थीटा ले लें तो 2F cos थीटा, 2F cos थीटा। ए डी है तो आधा इधर कितना हो गया d/2, ये डिस्टेंस हो गया d/2 का स्क्वायर है और इनटू प्लस x स्क्वायर, ऐसे लिखे। अब कह रहा है कि मैक्सिमम एफ नेट ऑन क्यू कितना हो गया 2F cos थीटा। एफ कितने के इक्वल होगा देखिए जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर d²/4 प्लस x स्क्वायर। cos थीटा भी है, cos थीटा हो गया x/√अंडर d²/4 प्लस x स्क्वायर है, ऐसे लिखे। एफ नेट निकल गया, कितना आ गया एफ, यहीं पे सजा के लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/d²/4 प्लस x स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। फॉर मैक्सिमम फोर्स, थ्योरी में पढ़े हैं बेसिक में
कि जब कोई फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट करके क्या कर देते हैं, 0। तो कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दें, df बटा dx इक्वल टू 0 आ गया निकल करके q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आगे रह जाएगा, यहाँ भी आगे तो x का डिफ्रेंशिएशन u का और u आगे तो 3/2 d/4 x स्क्वायर हाफ और इंटू 2x और बटा जो भी नीचे है डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर और इक्वल टू 0। मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए डिफ्रेंशिएट करके उसे 0 कर देते हैं। कितना आया निकल करके, कह रहा है कि d²/4 प्लस एक्स स्क्वायर हाफ, ये कॉमन हो गया, d²/4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x और इंटू 2x, तो हो गया, देखो ये 2 और 2 कट जाएगा, नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0, ये भी टर्म उधर जाकर 0 के डिवाइड में वो भी 0 बचा, उसमें इतना कॉमन ले लिए, ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर और इक्वल टू 0। नेक्स्ट में d²/4 माइनस 2x स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू d²/4, तो x 4 नहीं है, ये 2 नीचे आएगा तो 8 है, x इक्वल टू प्लस माइनस d/2√2, यही आंसर आया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस d/2√2। तो इसमें मैथ्स का यूज बहुत ज़्यादा है, अगर जो डिफ्रेंशिएशन करने में कहीं भी हिचकिचाए तो ऐसा न्यूमेरिकल बनाने में डिफ़िकल्टी फील होगा हमेशा, लेकिन अगर डिफ्रेंशिएशन सही है तो इजीली बना सकते हैं। फोर्स तो पहले भी कई बार पढ़ चुके थे कि एफ ऐसा हो तो बीच वाला में इस एफ का और इस एफ का दोनों का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा एफ कॉस थीटा मिलाकर 2f कॉस थीटा। अब ये x है, ये d/2, तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए, इतना आया। डिफ्रेंशिएट के u बटा v पर, v आगे वाला तो x का 1 और x आगे तो इसका इतना आया। जो जो कॉमन था ये वाला टर्म उधर जाके बटा में 0 और ये नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बचा, उसको 0 किए, x इक्वल टू सॉल्व होकर आया कितना, प्लस माइनस dy√2 प्लस माइनस dy√2। तो इतना सीखे इसमें।